अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नून लीग की जानिब से अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम निगरान वजीर आला के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए गए हैं। अहद चीमा कई सालों से शहबाज शरीफ के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं। PTI के लिए इस नाम पर इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी नापुख्तगी का इस बात से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इस जमात ने भी पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए जो 3 नाम दिए वो तीनों ही वजीर आला बनने की दौड़ में शामिल होते दिखाई नहीं दे रहे। नासिर खोसा ने खुद ही माजरत कर ली है और मुस्लिम लीग नून ने भी उनसे दरखास्त की थी मगर वो माजरत कर चुके। ये वही नासिर खोसा हैं जिनके नाम पर 2018 में PTI ने निगरान वजीर आला के लिए इत्तफाक किया था मगर फिर खुद ही इस नाम को वापस भी ले लिया था। दूसरा नाम नसीर खान का है जो पहले ही काफ लीग का पस मंजर रखने के बायस मुतनाज़े रहे और अब उनकी दोहरी शहरियत भी सामने आ गई है। अहमद नवाज सुखेरा 31 जनवरी तक सर्विसेज में हैं। अगरचे आईनी तौर पर उनके वजीर आला बनने में कोई रुकावट नहीं मगर फिर भी इस नाम पर इत्तेफाक होता मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश भी कर रही थी कि निगरान वजारत आला का मामला पहले मरहले में ही आपस में तय हो जाए और ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना जाए मगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नाम दिए गए हैं वो ये समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि नून लीग नहीं चाह रही कि ये मामला आपस में तय हो जाए क्योंकि इन नामों पर इत्तेफाक करना PTI के लिए मुश्किल दिखाई देता है। इसी सूरत हाल पर आज का पहला सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमारे साथ पैनल में हसन निसार साहब, शहजाद चौधरी साहब, स्टूडियो में जैगम खान और इसा राना साहब मौजूद हैं। ये आपको बता दूं कि PTI ने भी मुतबादिल नामों पर भी एक खबर आ रही थी जो आज इजलास हुआ है, मुशावरत का आगाज किया जब ये 3 नामों का मामला इस तरीके से सामने आया जिस पर बात हुई। तो पहला सवाल आप सबके लिए कुछ इस तरीके से है निगरान वजीर आला पंजाब के लिए PTI और नून लीग में क्या इत्तेफाक हो पाएगा? आपके ख्याल में क्या ये दोनों आपस में बैठ के इत्तेफाक कर लेंगे या फिर मामला इसके बाद कमेटी से होता हुआ इलेक्शन कमीशन तक जाएगा? इम्कान क्या दिखता है हसन साहब? देखें, पहली बात तो ये है आयशा कि मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस गंद से माजरत कर ली। ये उनके शाया निशान नहीं था। अच्छा, जहां तक इनका आपस में बैठने का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को ही इन्हें बराबर छोड़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये लोग सियासतदान कम और कबायली जंगजू ज्यादा लगते हैं। सो इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है इनके काम आए तो आए, इनके बस की बात नहीं। और हसन साहब, इलेक्शन कमीशन भी जो ये 4 नाम देंगे उनमें से किसी एक पर जाएगा। जैसे नून लीग ने मोहसिन नकवी और अहद चीमा का दिया है और वहां से अहमद नवाज सुखेरा का नाम है और नसीर साहब का नाम है। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन बेहतर वजीर आला निगरान बन सकता है? मेरा ख्याल है इस खेल में जो भी इंटरेस्टेड होगा वो इस काबिल नहीं है कि उसका जिक्र भी किया जाए। ये निजाम सिक्के वाला एटीट्यूड है। ये जो आएगा 90 दिन के लिए वो क्या करेगा? और दूसरी बात है कि जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कोई एक साबिक मुहतरम जज है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जर्नलिस्ट है, ये इनका काम है। कोई बंदा जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या वो बैकग्राउंड में जा चुका हो या रिटायर हो चुका हो, उस तरह के मुझे तो समझ नहीं आती ये करते क्या है। अब अहद चीमा जाहिर है उसने भुगताया है, उसको कोई टॉफी देनी है और क्या बात है। सर, मुझे तो इनमें से कोई एक नाम भी क्लिक नहीं कर रहा। पर हसन साहब, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो नाम दे दिया वो PTI को कबूल रहेगा पंजाब के वजीर आला के तौर पे? नहीं, वो तो मेरा ख्याल इम्पोज कर सकते हैं। I personally think, please correct me if I am wrong, that is a final authority. They'll have to. Yes. इलेक्शन कमीशन फैसला देगा, जो ये 4 नाम भेजेंगे वो एक चूज कर लेगा अगर ये ना कर सके तो। जी बिल्कुल, तो कबूल करना पड़ेगा। फिर ये तो इतने मैच्योर हैं ही नहीं कि आपस में मिलकर फैसला कर सकें। ठीक हो गया शहजाद साहब, वो मैच्योरिटी नजर आएगी पंजाब के इन सियासतदानों में जो अपोजिशन हुकूमत सब कुछ कर गुजरे, जो नाम सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए कि अब ये कहीं इकट्ठे हो जाएंगे कि हम अपना फैसला खुद कर लें? क्या इनके पास, अगर ये खुद नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर इमरान खान और PTI पता नहीं कब से
कोई दुश्मनाम तराजी भी कर रही है, इल्ज़ामात भी धर रही है, उनको मुख्तलिफ तरीके से कंप्लिसिट भी जानती है। और अगर अमूमी हालात में बादी नज़र में देखा जाए, और मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन का इस किस्म का कोई एक रवैया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है वो आपको कई दफ़ा सोचने पे मजबूर कर देता है कि और गवर्नमेंट का और उनका जो आपस का जो राब्ता है, क्या वो एक क्लोजर राब्ता है बनिस्बत पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के। तो आज जो सवाल उठ रहा है वो ये है पीटीआई के लिए कि क्या ये हम पार्लियामेंट्री कमेटी के लेवल पे, देखिए आज रात को टाइम गालिबन खत्म हो जाएगा ये जो ऑपोजिशन का और इनका है आपस में बातचीत करने का, तो अब ये मामला अगले 2 दिन के लिए शायद पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाएगा। तो चॉइस उनके पास ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में, अब मुझे ये नहीं पता कि जो 3 नाम इन्होंने दिए, 2 नाम दिए ऑपोजिशन ने, इन नामों के अलावा भी पार्लियामेंट्री कमेटी कोई नाम कंसिडर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई का इंटरेस्ट होगा कि ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी के लेवल पे ही हो जाए ताकि उनकी इनपुट इसमें जरूर शामिल हो। और मुझे चूंकि मालूम नहीं है कि आया ये 5 नामों से बाहर जा सकते हैं या नहीं, तो अगर कोई छठा नाम भी है या कोई 7वां नाम है जिसपे अब तो 4 नाम ही रह गए। अभी वैसे कुछ देर पहले फवाद साहब ने गुफ्तगू करते हुए टीवी के ऊपर ही नासिर खोसा साहब को जरूर एक बार फिर दरखास्त की है कि आप मेहरबानी करें इस जिम्मेदारी को संभालें, मुश्किल है, बहुत कुछ इसके साथ कैरी करना पड़ेगा, यानी कि वही जो हम बात करते हैं इल्जामात और उस किस्म की सियासत, बट एक दरखास्त फिर पीटीआई कर रही है नासिर खोसा को। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 4 नाम तो चलें आगे, 2 उनकी तरफ से 2 उनकी तरफ से, और उसके अंदर से आप कुछ तो डिस्काउंट कर सकते हैं। जिस तरह कहा गया आहत चीमा, ऑब्वियसली वो गालिबन सीरियस इंक्लूजन नहीं है, वो सीरियस नाम नहीं है। इसका मतलब है कि वो पीएमएलएन चाहती है या जो अपोजिशन है वो चाहती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको कंसिडर किया जाए। पहले भी एक रिवायत है कि आपने वहां पर लगाए हैं, पंजाब के अंदर जर्नलिस्ट को लगाया चीफ मिनिस्टर के तौर पे ट्रांजिशन के अंदर। लेकिन बात यह है कि क्या ये पीटीआई को काबिल कबूल होगा कि नहीं। अब उनकी अपनी एक शख्सियत है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनका चैनल है, उनके अखबारात हैं, वो मीडिया के आदमी हैं, वो किस किस्म का सोच लेके चलते हैं। क्या पीटीआई उससे रब्त रख पाएगी, हम आहंग हो पाएगी? अगर नहीं तो फिर पीटीआई की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना जाए, बल्कि ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी के लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाए। वरना जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएंगे उन 4 में से कोई ना कोई, और हो सकता है कि सुखेरा साहब जो हैं उनकी लॉटरी निकल आए मेरी नजर के अंदर, क्योंकि वो गालिबन सबसे ज्यादा मैनेजेबल है। बाकी तो कोई रिटायर्ड हो गया, कोई आगे पीछे बाहर है, कोई किसी को नहीं मानेगा, कोई किसी को नहीं मानेगा, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जो सर्विंग है इस वक्त, उसको ये कहना कि यार तुम बन जाओ और सबका भला कर दो, तो मेरे ख्याल में ये शायद उनके लिए कोई खुला रास्ता हो। दुरुस्त। इसार राना साहब जी, 2 नाम दिए गए हैं नून लीग की जानिब से या ये पंजाब की ऑपोजिशन की जानिब से, ये इसीलिए दिए गए हैं कि पीटीआई इस पे ना माने और मामला इलेक्शन कमीशन में जाके सॉर्टेड आउट हो और इस सतह पर करना ही ना पड़े। ये नाम इसी बायस दिए गए जो नामों को लेकर सामने सब कुछ आ रहा है। देखें, जो दोनों जानिब से नाम दिए गए ना, उसमें एक नाम ऐसा था जिस पे दोनों ही मुत्तफिक थे और उन्होंने हाथ जोड़ के माजरत कर ली। इससे उनके इस बात का अंदाजा कर लें कि वो खासे समझदार हैं। तो अब रह गए ये 2 नाम। तो इसमें देखें, जो ये जब नाम आए थे तभी मैं समझ गया था कि साढ़े लो ना आए तो ताड़े लो भी ना आए। और ये मामला ना करते करते जाएगा। जो ये जमहूरियत की जो हमारी लंगड़ी घोड़ी है ना, ये आखिर में इदारों के बोर्ड थले खड़ी हो जाएगी जाके, और फिर इदारे फैसला करेंगे। और एक बार फिर ये साबित हो जाएगा कि हमारे सियासतदान अहल नहीं हैं किसी भी मसले को मिलजुल के हल करने के। एक बार फिर साबित हो जाएगा कि हमारे सियासतदानों ने 1.5 ईंट की अपनी अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं और उससे वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये पहले भी यही बदकिस्मती रही, अब भी यही रहेगी। लेकिन अगर ये बात इलेक्शन कमीशन तक गई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है, सबसे ज़्यादा जो चीखें निकलेंगी वो पीटीआई की निकलेंगी। तो बेहतर ये कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम दिए उससे बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि वो संजीदा नहीं है इस मामले में कि कोई मिल के बात मुशावरत से आगे बढ़ाई जाए, और उनका टारगेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी किरदार शुरू होता है। शहजाद चौधरी साहब की जो बात थी कि वो पीटीआई उनसे खुश नहीं है,
तो यहाँ पे जो सिंध के इलेक्शन हुए उसमें इलेक्शन कमीशन ने 12 लीग तासुर ये तो बनाया कि वो खाली पीटीआई का मामला नहीं है, वो जो डिसीजन लेते हैं उसमें एमक्यूएम भी नाराज हुई, बाकी भी हुए, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया और उस पर खड़ी रही। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों ने एक बार फिर साबित किया कि वो इस काबिल नहीं है कि वो मिलजुल कर कोई भी फैसला कर सकें। आगे बढ़ते हुए ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में क्या, वैसे एक ताज़ा तरीन खबर भी चल रही इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर, और बड़ी खबर है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अगले सेगमेंट में इस पर भी आने की कोशिश करेंगे जब कौमी असेंबली पे जाएंगे। ज़ैगम साहब, अहलियत दिखा पाएंगे सियासतदान, या इसी तरह की सियासत करेंगे कि सोचेंगे कुछ और फैसला कोई और करके ला देगा इन्हें? पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा अबूरी हुकूमतों का निज़ाम पाकिस्तान ने बनाया था ताकि इलेक्शन गैर मुतनाज़ा हों, इसने काम नहीं किया। इसकी वजह से एक तो पूरे गवर्नेंस के निज़ाम में एक तत्तुल पैदा हो रहा है, कोई अहम फैसले नहीं होते। 3 महीने तक पाकिस्तान की हुकूमत और एक लिहाज से रियासत मफलूज होकर रह जाती है। हमें इसे रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि गैर मुतनाज़ा इलेक्शन तो इसके बाद भी नहीं हो रहे। और हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में अभी पीटीआई ने बड़ी शानदार तौर पर इलेक्शन जीते, और पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इलेक्शन जीते। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया में जो तरीका होता है कि एक हुकूमत के होते हुए इलेक्शन होते हैं, मेरे ख्याल है हमें उस तरफ वापस जाना चाहिए। जहाँ तक नाम के इत्तफाक की बात है, तो मुझे तो इस वक्त भी उम्मीद है कि अगर आज रात 10:10 तक का टाइम है कि जो साबिक लीडर ऑफ द हाउस हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मिलकर एक नाम पे इत्तफाक करें, और अगर नहीं करते तो मेरे ख्याल है पार्लिमानी कमेटी की हद पे यह मामला तय होना चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो नाम भेजे उसमें जितने भी सुकुम हैं उसमें एक बात है कि उन्होंने ऐसे नाम भेजे जिसमें किसी न किसी नाम पे हुकूमत भी, या जो अपोजिशन है यहाँ की अपोजिशन और मरकज़ की हुकूमत, वो इत्तफाक कर ले। एक नाम पे तो इत्तफाक हो भी गया। आज ही अहमद खान ने यह भी कहा कि जो नाम परवेज़ इलाही ने भेजे उनमें कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम ये नाम आगे लेकर गए हैं आसिफ जरदारी साहब के पास और देखेंगे आसिफ जरदारी क्या कहते हैं। हो सकता है जो नाम इन्होंने पेश किए हैं वो टोकन हो, नाम तो ज़ाहिर इन्होंने भी हर सूरत में पेश करने हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा कि उनके नाम आएंगे और ये फ़ौरन कबूल कर लेंगे। नासिर खोसा साहब को मनाया भी जा सकता है, और इस ऐसी भी कोई कदगन नहीं है कि अगर किसी ने माजरत की है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को, सॉरी लीडर ऑफ द हाउस को, साबिका लीडर ऑफ द हाउस को, उसको ये कहा जाए कि वो कोई और नाम लेकर आए। चलें जी, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि मुश्किल ही होगा, ज्यादा की राय ये है, और फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। एक ब्रेक का अहम खबर भी है, आप ये खबर जानिए, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। इमरान खान की पूरी सियासत को किसी एक लफ्ज में बयान किया जाए तो इसे यू टर्न की सियासत ही कहा जा सकता है। IMF के पास जाने का मामला हो, करोड़ नौकरियां देने का वादा हो, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान लाने के दावे हो, कमर जावेद बाजवा को इंतखाबात तक एक्सटेंशन देने की हिमायत हो, अमरीकी मुदाखलत का इल्जाम हो, या माजी के सबसे बड़े डाकू को पंजाब असेंबली की वजारत आला देने का मामला हो, इमरान खान के यू टर्न्स की तवील फहरिस्त है। और ऐसा क्यों ना हो, इमरान खान तो खुद यू टर्न लेने को बड़े लीडर की निशानी करार देते हैं। अब वो अपनी सियासी तारीख का एक बड़ा सियासी यू टर्न लेते हुए कौमी असेंबली में वापस जाने का इंदिया दे चुके थे। हुकूमत की जानिब से इमरान खान को असेंबली में पहले खुशामदीद कहा गया, मगर अब से चंद मिनट पहले की जो खबर है उनके इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस जाएगी, हुकूमत खुशामदीद कहेगी, इस पर खुद हुकूमत ने ही यू टर्न ले लिया है। हमने सवाल ये करना था कि कौमी असेंबली में वापसी हो रही है अपोजिशन की, क्या इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि फैसला राजा रियाज ना करें, निगरान हुकूमत का जब बने वो खुद हिस्सेदार बने। मगर अब से चंद लम्हे पहले ये 35 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें शेख रशीद साहब का भी नाम शामिल है। वो लोग जो इमरान खान की हुकूमत में करीब रहे, हॉकिश रहे, एक हिस्सा रहे, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, अली अमीन गंडापुर, परवेज खटक, बेतहाशा नाम है। ये 35 नाम है जो इकट्ठा एक बुके है जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असेंबली से डी नोटिफाई कर दिया गया है। हसन निसार साहब, पीटीआई की कौमी असेंबली में वापसी, खुशामदीद कहती हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। चले इतने बेशुमार यू टर्न्स के जवाब में अगर एक आध उन्होंने ले लिया है तो उन्हें माफ कर दें आप। किसे माफ करना है सर, हुकूमत को? हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने आपने यू टर्न्स अगर गिनवाए हैं इमरान के, और आपने ये भी याद दिलाया है कि वो इसे बड़े लीडरशिप की निशानी समझता है,
तो एक आध उनकी तरफ से भी अगर पेशकश हो गई है तो खैर है, कोई बात नहीं। बस सर ये तो खुशामदीद कह रहे थे, अभी फवाद चौधरी खुद कह रहे थे हमारी ख्वाहिश है वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे, हम इंतखाबी इस्लाहात करें, इलेक्शन के लिए काम करें। क्या हुकूमत खौफजदा हो गई इनकी वापसी से? नहीं 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 नहीं, ये देखें, इसे कहते हैं सज्जी दिखा के खबी मारना वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं उस वक्त भी हंसा था जब इनको इतना खुशामदीद कहा गया था, अच्छा भी लगा था मुझे वक्ती तौर पे, लेकिन आई नेवर बॉट इट। मतलब मेरे नज़दीक तो एनीथिंग कैन हैपन बिटवीन दीज पीपल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू। पाकिस्तान को समझना हो तो एतजाज़ हसन साहब का एक जुमला कभी ना भूलें कि इसका सिर्फ माजी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बट ठीक है, वो अपना पता चल गए, अपनी चाल चल गए, ठीक। और ये चाल हुकूमत में कैसी चली है इसके ऊपर ठीक है जी। हसन साहब कह रहे हैं अपनी चाल चल गए हैं और माजी पे बात हो सकती है, मुस्तकबिल के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चाल कैसी चली है हुकूमत ने और क्यों चली है, कुछ मजीद गुफ्तगू हम एक ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापसी। हुकूमत खुशामदीद कह रही थी, कर रही थी, मगर अचानक से 35 इस्तीफे मंजूर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 35 अरकान डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, मगर 70 और करने पड़ेंगे, वरना पार्लिमानी जो ओहदे हैं वो हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रहेगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो ज़ेर इल्तिफाक केस में इस मामले पर फैसला देंगे। शहजाद साहब, हसन साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि कर कुछ और रही थी हुकूमत, कर कुछ और दिया गया तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। आपसे अब सवाल यह है कि जो हुकूमत का यू टर्न है, ये फैसला दुरुस्त है, साइब कदम लिया है क्या हुकूमत ने? मेरा तो ख्याल है कि देखिए, एक सियासी चाल के साथ जवाब दिया गया है। यानी पंजाब में जो PMLN नहीं कर पाई वो उन्होंने एंटिसिपेट करके एक तरह से मेरी नज़र में इमरान खान के पर काट दिए हैं। देखिए, जब आप ये 35 लोगों की लिस्ट देखते हैं तो इमरान खान अगर ये फैसला कर लेते और ये करना चाहते, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो एक टैक्टिकल प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। ये ज़रूरी नहीं था कि वो फौरन ही नेशनल असेंबली में वापस जाते, लेकिन हुकूमत को दबाव में लाने की एक पॉसिबिलिटी थी और अंदिया दिया था कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो कह सकते हैं वज़ीर आज़म को एक एतमाद का वोट लेने के लिए, और उसके बाद फिर जाके कायदे हस्बे इख्तलाफ की पोजीशन को संभालना, ताकि राजा रियाज साहब कोई अपने मर्जी से कोई ऐसा फैसला ना कर दें जिससे कि हुकूमत के लिए आसानी हो जाए। प्लान तो ये था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने वो उसमें से PTI की जो कोर थी उसकी जान निकाल दी है बाय टेकिंग दिस एक्शन। अब ये एक्शन हुआ, इसमें दूसरी बात यह है कि ये भी सवाल उठ सकता है और उठेगा कि अभी तक जो इस्तीफे होल्ड किए हुए थे और उसमें राजा अपने परवेज अशरफ साहब या जो स्पीकर हैं उनका ख्याल ये था कि जब तक ज़ाती तौर पे पेश नहीं होंगे, आगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनमें से तो कोई भी ज़ाती तौर पे पेश नहीं हुआ, उसने जाके ये नहीं माना कि हाँ जी मैं वाकई में चाहता हूँ, तो फिर अपने ही असूल की नफी भी कर रहे हैं। अब इससे एक उलझाव पैदा होगा सियासत के अंदर, जो कि कानूनी उलझाव भी बन सकता है, जहां पर मामला वहां पे जा सकता है जी के पहले इन्होंने इतना अर्सा नहीं किए, लेकिन अब जब कर लिए तो बगैर उस असूल के जो कि वो कह रहे थे कि असूल के तौर पे उन लोगों को खुद पेश होना चाहिए। लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो इमरान खान के पास अब क्या है, अब सिर्फ वो वाहिद आदमी रह गए और 48 वो मेंबरान जो कि अभी भी नेशनल असेंबली के PTI के मेंबर हैं। 20 याद रखिए कि लोग ऐसे हैं जो कि रेबल होके, जो कि इनसे तोड़ के जाके बैठे हुए हैं ऑन दी ऑपोजिशन बेंचेस। आज क्या वो इमरान खान की मानेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो जो 48 लोग रह गए उनका लीडर आज अगर देखा जाए तो सिर्फ इमरान खान है। क्या इमरान खान, नेशनल असेंबली की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्या इमरान खान अपने तौर पे बगैर अपने लाओ लश्कर के, बगैर अपनी सपोर्ट बेस के क्या अकेले जाना चाहेंगे? वो तो जाना ही नहीं चाह रहे थे नेशनल असेंबली में अपनी जात की हद तक। शायद शाह महमूद कुरैशी चले जाते और वो जाके वो रोल संभाल लेते। तो अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है मामला और मुश्किल तर्क कर दिया जाएगा। दूसरी बात, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो एतमाद का वोट लेने का कहा जा रहा है वो कितना बड़ा खतरा था भी नहीं हुकूमत के लिए, क्योंकि उनके पास ना MQM टूटने वाली थी, ना कोई और जा रहा था फिलहाल मामला। तो मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर उन्होंने पंजाब की हद तक तो कर लिया जो करना था, लेकिन अब जो वफाक के अंदर आपको PMLN थोड़ा सा एंटिसिपेट करती, प्रीएम्प्ट करती, बेहतर परफॉर्म सियासी तौर पर जवाब देती नजर आ रही है। क्या ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है या नहीं, ये दूसरी अलग सवाल है। पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है
उसके ऊपर जब हम बहस करेंगे तो फिर शायद हमें वो तो अभी सोच ही नहीं रहे ना, सियासी चालें चल रहे हैं। ठीक शहजाद साहब, इसार राना साहब, जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि उनकी तरफ से एक बेहतर सियासी चाल, मगर अगर इसको इस एंगल से देखा जाए कि वो इस्तीफे जो कबूल नहीं होते थे और इमरान खान तो जाना ही नहीं चाहते थे असेंबली में, इस तरीके से इन इस्तीफों का कबूल करना, क्या इमरान खान ने वो दबाव तो नहीं डाल दिया कि मैं आया और इत्तेमाद का वोट मांगूंगा और टेस्ट करूंगा, उन्होंने वो इस्तीफे कबूल कर लिए, तो फिर किसकी कामयाब सियासी चाल रही? नहीं, उसको अगर आप इस तरह देखें कि मुस्लिम लीग नून ने आने वाले दिनों में, क्योंकि एमक्यूएम चाय नहीं जा रही, लेकिन एमक्यूएम का कोई पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, और जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह उनको सुबकी हुई है सिंध में, तो हो सकता है कि वो कहीं ऐसा सोच भी रहे हों और ये सुनगुन जो है वहाँ तक पहुंची हो, तो इसलिए भी हो गया हो। दूसरी चीज़ ये कि वो किसी एक शायर का शेर था कि मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। खान साहब ने यू टर्न लिया, हुकूमत ने डब्ल्यू टर्न ले लिया। और उन्होंने, हम ना कभी किसी दौर में जब वेले होते थे तो ताश खेलते थे पावी ठुल्ला, तो उसमें ठुल्ले पे ठुल्ला एक दूसरे को मारा जाता था। ये हुकूमतें और ये सियासतदान ये सिर्फ ये खेल रहे हैं। आज की जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो इतनी बुरी है, इतनी खौफनाक है कि मैं आपको नहीं बता सकता। और मैं हैरान हो रहा हूं कि जो लोग इस मुल्क की रियासत के जिम्मेदार हैं वो ये सब कुछ क्या बच्चों वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान खान कहता है मैं आ रहा हूं तो वो कहते हैं हम तुम्हारा दरवाजा बंद कर देंगे, वो कहता है मैं नहीं आ रहा तो कहते दरवाजे खुले हैं। आज वो स्पीकर कहता है जी एक एक को बुलाएंगे तो इस्तीफे मंजूर करेंगे। पंजाब असम्बली में 14 अरकान को आप मुअत्तल कर देते हैं और उन्हें अंदर नहीं घुसने देते। आपने तो मजाक बना दिया, पार्लियामेंट को भी मजाक बना दिया, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को भी मजाक बना दिया, सियासत को भी मजाक बना दिया। अब ये जो सब कुछ हो रहा है कि इमरान खान आता या ना आता, ये तो बात की थी। और ये सारा सियासी करतब आवाम के टैक्स के पैसे पे हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। जिस असेंबली के ऊपर ये लड़ाई हो रही है, आप देखें, हमने बिजली का बिल देना है, हमने गैस का बिल देना है, हमने दवाइयां खरीदनी है, हमने रोटी खरीदनी है, वहां पे आपको टीएडीए भी मिलेगा, आपको जनाब मेडिसिन मुफ्त मिलेगी, टेलीफोन की सहूलत मुफ्त मिलेगी, बिजली की सहूलत मुफ्त मिलेगी, गैस की सहूलत मुफ्त मिलेगी। मरना हमने है, साढ़े पैसे तो अयाशियां कोई होर करन दे। ज़ैगम साहब, ये दुरुस्त फैसला किया है? परेशान होकर जल्दी में पीडीएम की तरफ से फैसला ले लिया गया है, या इमरान खान जो चाह रहे थे वो उनको सबमिट कर दिया गया है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीडीएम का कोई ऐसा मंजरनामा नहीं है जो बहुत उम्मीद अफजा हो, और मुझे लगता है कि ये फैसला एक खौफ की फ़ज़ा में किया गया है। पीडीएम जो वापस बुलाने की बात कर रही थी पीटीआई को, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कर रही थी। वो मुफाहमत के अंदाज में कर रही थी कि वो आएँ और मुफाहमत के साथ सियासत को आगे चलाएं। लेकिन इस सूरत में जब इमरान खान आ रहे हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में वापस आने की बात कर रहे हैं। पहले तो अपने पत्ते इंतहाई बेरहमी के साथ खेल रहे हैं, और वो किसी चीज़ पर, किसी और चीज़ पर नज़र नहीं रख ले सिवाय अपनी सियासत के। उन्हें मईशत पिघलती हुई नज़र आ रही है, उन्हें इस वक्त खून की बू आ रही है इस पिघलती मईशत से। उन्हें हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आ रही है। फौरी तौर पर अगर वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं, कौमी असम्बली तोड़ते हैं, वो तो भी मुसीबत में हैं। अगर वो कौमी असम्बली को जारी रखते हैं तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उनकी सियासत भी बहरान में है। और उससे बड़ी बात है कि मईशत बहुत बड़े बहरान में है। आप आज देखिए IMF ने क्या रिएटरेट किया, उन्होंने जो अपनी बात थी वो दोबारा दोहराई कि इस जेली एक्सचेंज रेट को ख़त्म करें, बिजली गैस की कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। क्या पीडीएम की हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि IMF की बात ना माने, अगले 3 महीने इस पर बैठी रहे, मईशत को पिघलने दे? उस सूरत में जबकि आपके रिजर्व सिर्फ $4.5 बिलियन रह गए हैं, जो आपको इस वक्त थोड़े बहुत पैसे आप भीख मांग के ला रहे हैं वो फौरी तौर पर पिघल रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, और हम इंच बाई इंच करीब हो रहे हैं डिफ़ॉल्ट के। अगर हम IMF के पास नहीं जाते, और अगर IMF के पास हुकूमत जाती है, जो जाना लाजिम है, तो 3 महीने के बाद इन सूबाई इलेक्शनों को कैसे लड़ेगी, और फिर आगे जो कौमी इलेक्शन आएंगे उनको कैसे लड़ेंगे? तो इमरान खान वापस एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से आए हैं, और हुकूमत ने खौफजदा होकर ये फ़ैसला किया है। और इस फैसले से मैं नहीं समझता कि पीडीएम को बहुत फ़ायदा होगा,
ये 35 लोग अगर वापस आना चाहें तो अदालत में जाकर बड़ी आसानी से वापस आ सकते हैं। और पहले इसका हालिया एक फैसला मिसाल भी है, वो कह सकते हैं कि ये तो टाइप रिटन है, आइन में तो लिखा है कि इस्तीफा हाथ से लिखा होगा, आइन में तो लिखा है कि जो इस्तीफा देगा, ये यूज कर रहे थे ना कबूल करते हुए, वही वो बिल्कुल अगर वो वापस आना चाहें तो बड़ी आसानी से आ सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे सामने ओपिनियन आई कि क्या हुकूमत की तरफ से किया गया, तो जैगब साहब की राय है कि ये खौफ का फैसला है, कितना फेवर करेगा ये आने वाले दिन तय करेंगे। एक और अहम मामला है कराची का बल्दिया हुआ है, नताइज तो अल्लाह अल्लाह करके आ गए हैं, मगर ऐसे आए हैं कि कोई भी मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं है। सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, 86 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे, 40 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरी पोजीशन पर है। 11 मजीद नशिस्तों पर वोटिंग अब होना है, मगर 235 यूसीज के नताइज चार्ट की जानिब देखा जाए तो जमात को भी मेयर और डिप्टी मेयर लाना है, इसे किसी और जमात से इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का यह दावा है कि उनके पास सीटें ज्यादा हैं तो उसूली तौर पर मेयर उनका होना चाहिए, और वो इस सिलसिले में जमात इस्लामी से बात करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि दूसरी जमातों की अगर 16 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी मिला ले तो मेयर लाने की पोजीशन में नहीं आती। मगर जमात इस्लामी ने बातचीत अपनी जीत की तस्लीम करने से मशरूत कर दी है। तहरीक इंसाफ भी जमात इस्लामी से इत्तेहाद का इरादा जाहिर कर रही है। देखना यह है कि 70 की दहाई के बाद एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी जमात के तौर पर उभरी है, क्या अपना मेयर ला पाएगी या नहीं लाएगी। इसी मामले पर आप लोगों से सवाल इस तरीके से, बल्दियाती इंतखाबात इत्तेहाद के बाद बगैर मेयर लाना किसी भी सियासी जमात के लिए मुमकिन नहीं। अगला मेयर कराची किस जमात का होगा? हसन साहब। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी प्रिवेल करेगी, और शायद सितारों की भी यही ख्वाहिश और ज़रूरत है। सितारे कौन है सर? देखें जी, मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब इस मुल्क में सितारों की आसमानों पे भी कमी नहीं है, हमारी जमीन पे भी कमी नहीं है। अच्छा, आपने भी सितारों का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया है, खुशी हुई है जान के मुझे। आइंदा आपसे राब्ता जी 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 मैं सितारों, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आयशा फिर मसला है। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका $4.5 मिलियन भी नहीं रह गया जी, दुरुस्त। ये ऑफिशियल बात कर रहा हूँ, ये पुरानी डेट है, ठीक है, अब 4.5 भी नहीं है। ठीक है, देखें बात सुने, मैंने कहा था चंद दिन पहले आपसे कि मुझे दूर दूर तक खैर की खबर नहीं। एक बात आखिरी सुन लें जी बिल्कुल। मशरकी पाकिस्तान का सानेहा, उसके सुकूत का, उसके बाद माशी सुकूत, मईशत का सुकूत, मेरा इशारा इस तरफ था। और याद रखना कि श्रीलंका की औकात ही कोई नहीं है, वो 4-4.5 करोड़ का मुल्क है, इधर 25 करोड़ भूखा है डिफॉल्ट से पहले। ठीक, ये है असल का। बिल्कुल ठीक है। चले आप आगे चले। हालात 4.5 नहीं अच्छे। शहजाद साहब, उससे भी कम है। अगला मेयर कराची किस जमात का आपके ख्याल में होगा? हाँ, बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग और जिसे कहते हैं ना कि एक इल्यूमिनेटिंग इंस्ट्रक्टिव किस्म की एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा हैदराबाद में मेयर पीपीपी का होगा और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात होगी। मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि इंडिकेटिव एक स्टेटमेंट है। यानी वो ये क्यों नहीं कह रहे कि अक्सरियती जमात होने के बावजूद हम कोशिश करेंगे या हमारा मेयर होगा कराची का, इसलिए कि वो एक पैचअप की या एक किसी किस्म की वर्कआउट के लिए तैयार हैं कराची। और अगर ऐसा होता है तो फिर दो ही पार्टियां रह जाती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेआई। और खास तौर पर कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि अगर जमात इस्लामी उस एक खास नंबर तक पहुंच जाएगी जो कि वो पहुंच चुकी है और अपने तई उससे भी आगे जा चुकी है, तो मेयर इस दफा जमात इस्लामी का होगा। इसलिए मेरी नजर के अंदर अगर आप सवाल आपका ये है तो जमात इस्लामी लगता है कि इस वक्त कराची की मेयरशिप ले जाएगी। ठीक है जैगब साहब, ये रवादारी हमारी सियासत में कम कम दिखती है, लेकिन गुज़िश्ता रोज भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नजर आई आपस में बात करते हुए। आप समझते हैं जिस एंगल की तरफ शहजाद साहब बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वो दिखाती हमें नजर आई? देखिए, मुझे तो मैथ बड़ा सिंपल नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के पास 93 उसके अपने हैं। अगर आप टीएलपी, एमक्यूएम, हकीकी और इंडिपेंडेंट के 15
या आप फरमा रही हैं 16, उनको मिला लें तो ये 108, 109 मेंबर बन जाते हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के पास 86 हैं, अगर उसमें 40 आप तहरीक इंसाफ के मिला लें तो वो 106 बनते हैं। तो 2 से 3 मेंबर पीपल्स पार्टी का अलायंस बगैर तहरीक इंसाफ और बगैर जमात इस्लामी के बनता है। उस सूरत में वाज़े तौर पर मेयर पीपल्स पार्टी का बनता नजर आ रहा है। इस सूरत में, इस सूरत को देखते हुए ये हो सकता है कि जमात इस्लामी माजी की तरह एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ इस लेवल पे इत्तेहाद कर ले। उन्हें नजर आ रहा है कि मेयर बनना मुश्किल है तो वो अपना डिप्टी मेयर बनवा ले। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बिल्कुल हो सकता है, माजी में उनके और एक बड़े मैंडेट के साथ वो फिर कराची को लेके कोशिश भी कर रही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मिला दिए हैं। जैगम साहब ने, हसन साहब ने पीपल्स पार्टी, शहजाद साहब ने जमात इस्लामी की बात की और एक बड़ी खूबसूरत बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर पीपल्स पार्टी थोड़ा होल्ड करके तसल्ली से जवाब दे रही है, जमात इस्लामी खफा है कुछ जगहों पर ताखीर आने के बायस। जैगम साहब की बात को सामने रखते हुए इसार साहब, आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 2 जमातें जो एक 90 से ज्यादा, एक 80 से ज्यादा नशिस्तें रख के बैठे हों और इतने बड़े मैंडेट के साथ, फिर तो बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं कराची। लेकिन जैगम भाई ने ना, क्योंकि मेरा और जैगम भाई का मैथ दोनों का कमज़ोर है, मेरी तो मैट्रिक में कम पार्ट थी, शायद इनका नहीं पता। 80 और 40 मिलके 125-26 होते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद है, जिसके बाद ये मिलजुल जाए पे सारे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये बात लिख लें कि जमात इस्लामी ने डिप्टी मेयर पे राजी नहीं होना, मेयर ही चाहिए। इसकी वजह यह कि उन्होंने जितनी मेहनत कराची में की है, वो पूरे पाकिस्तान के अगर सारे सियासी उनके जलसे और रकमें इकट्ठी कर लेना तो कराची में जितना उन्होंने खर्चा किया ना अपना सियासी, कहीं नहीं किया। दूसरी बात यह कि मैं समझता हूँ पॉजिटिव वे कि कराची के मेयर में जितना नेमतुल्लाह साहब ने काम किया था तो वो एक शानदार रवायत थी। और नईम साहब भी कराची में जितने पॉपुलर हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये कोई ठेका ले लिया कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी ये इन्होंने सिंध का या कराची का ठेका ले लिया है कि जी बस हम ही होंगे। अगर उनको वो पीटीआई से मिलके आगे जा सकते हैं तो उनका हक है आयत जमहूरी। और फिर ये कि जितनी ताकत के साथ पीपल्स पार्टी ने कराची में अपने वोट को निकाला है, ये जिस तरह इस्तेमाल किया है, या जिस तरह रिजल्ट लिया है, मैं उस पर नहीं जा रहा। जो इतलात हैं, जो अब कराची से चीजें आ रही हैं, उससे जो मुझे पता चल रहा है कि कराची में जिस तरह मैंडेट को लिया गया वो भी अभी आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। और जमात इस्लामी को जो मैंडेट मिला है वो किसी भी मनफी हथकंडे के बगैर मिला है। तो जमहूरी तौर पर जमात इस्लामी का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। और पीटीआई और जमात वैसे भी नेचुरली एक दूसरे के करीब हैं। अच्छा। माजी में भी रहे, तो अगर अब भी वो ऐसा हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी इन सॉफ्ट वे यही कहा है कि अक्सरियती पार्टी हम होंगे, लेकिन हो सकता है कि जमात को ये मौका मिले और मिलना चाहिए कोई कराची। अच्छा, आपका ख्याल में जमात का मेयर होना चाहिए। हसन साहब, आपने बड़ी वाह की थी जैगम साहब के उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि मिल के दोनों जमातें, मेयर और डिप्टी मेयर, बट इसार साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो मेयर ही मांगेगी जमात इस्लामी। और इसमें नो डाउट कि बहुत ज्यादा मेहनत की है, बिना कोई इंतजामी असर और रसूख रखते कोई ऐसी बात, ग्राउंड पे सारा काम किया गया। आपके ख्याल में वाइस वर्सा हो सकता है कि जमात का मेयर और पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर और ये मिलके चला पाए कराची? नहीं, मैं देखें इसमें थोड़ा बहुत ना कोई सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, मैं तो रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा इसमें कौन सा। हम तो हमें टेबल ही मार रहे हैं ना, अंदाजे लगा रहे हैं, कैलकुलेशंस हैं, सही गलत हो सकती हैं, देख लेते हैं। मुझे जैगम साहब की बात में ज्यादा दम और वजन नजर आता है, सिंपल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। आप किसी तरह का सवाल करना चाहें हमारे पैनल से तो वो भी हमारी सोशल मीडिया पेजेस पर हमारे लिए पोस्ट कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।